दुनिया की नज़र इस समय सबसे बड़ी खबर पर टिकी है और वो खबर ट्रंप की तरफ से आई है। ट्रंप के बारे में कोई बात साफ तो नहीं कही जा सकती। ये वो आदमी है जिसके बारे में सुनते ही दिमाग में ये घूमता रहता है कि ये शख्स कब पलट जाए, कब अपनी ही बात से मुकर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। सुबह कुछ और कहेगा, शाम को वो बयान बदल जाएगा। ये सब उसकी पहचान बन चुकी है। मगर इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। इस बार ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने गाजा में जारी जंग को रोकने के लिए बातचीत की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में ले ली है। सीज फायर यानी जंग बंदी को अमली जामा पहनाने के लिए उसने सीधा कदम उठाया है। ट्रू सोशल पर उसका एक बयान सामने आया है। बयान की भाषा तो वही थी जो हमेशा रहती है, धमकी भरी, कड़वी और चेतावनी के लहजे में। उसने साफ कहा कि यह आखिरी चेतावनी है, इसके बाद कोई चेतावनी नहीं होगी। लेकिन उस बयान के पीछे असल बात कहीं ज्यादा अहम थी। पहली बार यह साफ हुआ कि अमेरिका अब सीधे हमास से बात कर रहा है। इजराइल के भरोसे सीज फायर कराने की कोशिश नहीं हो रही है। दूसरी बड़ी बात यह थी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डील का प्रपोजल हमास को भेजा गया है। बराक डेविड और दूसरे पत्रकारों ने इस प्रपोजल की डिटेल बताई है। इस प्लान में 3 अहम पॉइंट्स रखे गए हैं। पहला, जितने भी 48 बंधक हमास के पास हैं, चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, सबको एक ही दिन में इजराइल को सौंप दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें लगभग 20 जिंदा हैं और 28 मर चुके हैं। लेकिन उनके बदले में इजराइल को 2500 से 3000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि यह अदला बदली एक साथ एक ही दिन में होगी। और तीसरा, इसमें तमाम गारंटीज जोड़ी गई हैं ताकि इजराइल अगले ही दिन समझौता तोड़कर फिर से हमले ना शुरू कर दे। हमास की सबसे बड़ी दिक्कत हमेशा से यही रही है कि वो कैदियों को छोड़ भी दे तो उसके बाद इजराइल फौरन जंग तेज कर देगा। इस बार प्रस्ताव में गारंटी दी गई है कि इजराइल अपनी फौज को गाजा से तुरंत हटा लेगा, मौजूदा सैन्य अभियान रोक दिए जाएंगे और इसके बाद जंगबंदी पर सीधी बात शुरू होगी, जिसमें अमेरिका भी एक पार्टी होगा। यानी ये केवल अस्थायी सीज फायर नहीं बल्कि मुकम्मल जंगबंदी की दिशा में पहला कदम होगा। जब ये प्रपोजल इजरायली अखबार 12 में छपा तो साथ में एक लाइन छाप दी गई। अभी तक हमास ने इस पर हामी नहीं भरी है। हमेशा की तरह सारा बोझ हमास पर डाल दिया गया। लेकिन अब ताज़ा खबर यह है कि हमास ने इस पर हामी भर दी है। उन्होंने साफ कहा है कि वो पहले भी इस तरह की शर्तें मानने को तैयार थे। हम बंधक छोड़ देंगे, आप हमारे कैदी छोड़ दीजिए और इसके बाद जंगबंदी का प्रपोजल शुरू कीजिए। हमास ने सेना हटाने की शर्त को भी स्वीकार कर लिया है। हमास का यह बयान जैसे ही आया है, दुनिया भर के अखबारों ने इसे छाप दिया। हमास ने ट्रंप का यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अब नजरें इजराइल पर टिकी हैं क्योंकि इस बार मामला थोड़ा सा अलग बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अपने मिडिल ईस्ट स्पेशल एनवॉय विटकॉफ के साथ गोल्फ का खेल खेलते हुए यह बात बताई है। वहीं पर ट्रंप ने विटकॉफ से कहा है कि किसी भी तरह यह जंग रुकवाओ। इसके बाद विटकॉफ ने एक इजरायली पीस एक्टिविस्ट के जरिए हमास से दोबारा कनेक्ट किया है। हमास और इजराइल दोनों से बात करके यह प्रस्ताव तैयार हुआ है। अब तक का इतिहास यही है कि हर बार ऐसा कोई प्रपोजल बनता है, हमास राजी हो जाता है, लेकिन आखिरी वक्त पर इजराइल पीछे हट जाता है। यही वजह है कि इस बार भी सबकी निगाहें इजराइल की अगली चाल पर टिकी हुई हैं। आज ही जिस वक्त सीज फायर के प्रपोजल की खबर आई है, उस वक्त इजराइल के रक्षा मंत्री सार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गाजा के अंदर एक जलजला नाजिल होगा। उनकी जुबान में यह भी आया कि गाजा पर एक हरिकेन टूट पड़ेगा, एक पावरफुल तूफान आएगा और इसका सीधा सा मतलब यही था कि गाजा पर भयंकर बमबारी होगी। यानी एक तरफ ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे हैं, हमास को घेरे में लेकर समझौते की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ठीक उसी पल इजराइल नए हमलों की धमकी दे रहा है। यहीं से सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप का असली इंटरेस्ट है क्या। जेरूसलम टाइम्स में एक आर्टिकल है जिसमें एक एक्सपर्ट्स ने लिखा है कि अगर गाजा पर बमबारी इसी तरह जारी रही तो ईरान इजराइल पर दोबारा हमला कर सकता है। यह दोबारा शब्द भी गलत था क्योंकि पहली बार भी शुरुआत इजराइल ने ही की थी। ईरान ने सीधा हमला नहीं किया था, मगर हालात जिस तरह बिगड़ रहे हैं, ईरान ने बहुत साफ कह दिया है कि अगर इजराइल हमला करेगा तो उसका जवाब बेहद सख्त होगा। ईरान की तरफ से पहला हमला आने की उम्मीद कम है, लेकिन इनडायरेक्ट हमले लगातार हो रहे हैं। हूती लड़ाके लगातार अटैक कर रहे हैं। बस कल ही उन्होंने
फिर हमला किया, ड्रोन छोड़े गए। शुरुआत में इजराइल की आर्मी ने वही पुराना बयान दोहराना शुरू किया कि सब ड्रोन हवा में मार दिए गए हैं, गिरा दिए गए हैं, कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन कुछ देर बाद तस्वीरें आने लगी, रामोन एयरपोर्ट पर आग की लपटें दिखाई दी, नुकसान नजर आने लगे। माल का नुकसान साफ था, जान का कितना नुकसान हुआ इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। तब जाकर इजराइल की आर्मी और मीडिया को मानना पड़ा कि हाँ, हमला हुआ है, इस बार जमीन पर उनके रॉकेट और उनके ड्रोन्स पहुंचे हैं। लेबनान की स्थिति भी बेहद नाजुक है, वहां संसद की मीटिंग हुई है लेकिन असल मूवमेंट और हिजबुल्लाह ने उसका बहिष्कार कर दिया है। मुद्दा यही था कि हिजबुल्लाह से हथियार कैसे छीने जाएं। इस बीच ईरान के लाजरानी साहब खुद लेबनान पहुंचे और साफ कह दिया कि हम रेजिस्टेंस का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब साफ है कि किसी भी वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग भड़क सकती है। इजराइल की प्लानिंग यही है कि वहां सिविल वॉर छेड़ दी जाए। इन हालातों को देखते हुए साफ लग रहा है कि ट्रंप ये जंग लंबी नहीं खींचने देना चाहते हैं। उन्हें पता है कि मामला गजा का है। गजा में शांति के बिना मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह की शांति मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल ने जो रिवरा प्लान बनाया था गजा को खाली करा के उसे टूरिस्ट प्लेस में बदल देने का, वो अब खुद एक ख्वाब बन चुका है। अखबारों में लिखा जा रहा है कि यह सिर्फ ख्वाहिश है, हकीकत में यह कभी मुमकिन नहीं होगा। अगर जबरदस्ती की गई तो हालात और बिगड़ेंगे और ज्यादा खून खराबा होता रहेगा। ट्रंप के सामने यह भी तस्वीर साफ है कि लगातार हथियार और पैसे भेजकर अमेरिका पर बोझ बढ़ रहा है। ट्रंप के सामने यह भी तस्वीर साफ है कि लगातार हथियार और पैसा भेजकर अमेरिका पर बोझ बढ़ रहा है। हूती मामले में अमेरिका इसी वजह से पीछे हट चुका है, जहां अरबों डॉलर झोंकने के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर में समझौता करके किनारे हो गया। वही सिलसिला गाजा में भी नहीं चल सकता। शायद यही वजह है कि इस बार ट्रंप सचमुच चाहता है कि वो गाजा में सीज फायर करा दे। और अब जब हमास ने इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है तो सारी जिम्मेदारी अब इजराइल पर आकर टिक गई है। एक और वजह है जिसकी वजह से ट्रंप अब चाहता है कि यह मामला खत्म हो जाए। आपको याद होगा कि ट्रंप ने पहले भी एक बातचीत में ट्वीट करके कहा था, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि एक समय था जब अमेरिका की कांग्रेस में सबसे बड़ा लॉबिंग ग्रुप इजराइल का था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज अमेरिका के अंदर और यूरोप में इजराइल का समर्थन तेजी से घट रहा है। कल ही ब्रसेल्स में एक जबरदस्त रैली निकली। मुझे देखकर खुद हैरानी हो गई कि यूरोप के अंदर इतनी बड़ी रैलियां हो रही हैं, जबकि लंदन और बाकी जगहों पर एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया जा रहा है। दुनिया भर में इजराइल की छवि गिर रही है और अमेरिका में भी यही हाल है। 60% से ज्यादा अमेरिकी आबादी अब इजराइल के खिलाफ है। जितना ये जंग लंबी खिंचेगी परसेप्शन उतना ही खराब होगा और जितना इजराइल की छवि गिरेगी उतना ही अमेरिका का भी नुकसान होगा। इसी का असर आप यूरोप की राजनीति में भी देख सकते हैं। कई पश्चिमी देशों ने ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देंगे। ये दर्जा यूएन की न्यूयॉर्क वाली मीटिंग में दिया जाना था, लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया कि फिलिस्तीन के प्रतिनिधियों की वीजा नहीं दी जाएगी। नतीजा ये हुआ कि वो मीटिंग अब जनेवा शिफ्ट कर दी गई है, जहां फिलिस्तीन के लोग भी मौजूद होंगे और उन्हें मान्यता भी दी जाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक बड़ी वजह है कि ट्रंप अब सीज फायर चाहता है। वहीं अमेरिका की अपनी आर्मी भी चाहती है कि जंग रुके। लगातार आर्मी से यह सवाल उठता जा रहा है कि सीज फायर होना चाहिए, होस्टेजेस डील होनी चाहिए, यही बेहतर है। इजराइल के अंदर भी माहौल बदल रहा है। कल ही एक जुलूस में नेतन्याहू को सीधे गद्दार कहा गया, यानी इजराइल के अपने अंदर भी दबाव तेजी से बढ़ रहा है। अगर इन सब वजहों को मिलाकर देखा जाए तो सीज फायर की यही वजह समझ में आती है, जिसकी वजह से ट्रंप को खुद इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा है। तो फिलहाल गाजा के लोगों के लिए राहत की बात होगी, जंग रुकेगी, लोग थोड़ी देर सही लेकिन सुकून की सांस ले पाएंगे। मगर दिल पर हाथ रखकर कहूं तो कई बार गाजा की खबरें सुनकर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। हर रोज 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, पूरे परिवार खत्म हो रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतें राख में बदल रही हैं। इतना कहर है कि कभी शब्द साथ नहीं देते, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है और खुद से भी वादा किया है कि सच की आवाज उठाता रहूंगा, गाजा की, मिडिल ईस्ट की खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इजराइल इस सीज फायर प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। अगर इजराइल मान जाता है तो गाजा के लोग राहत की सांस लेंगे, कम से कम मौत का सिलसिला थमेगा और फिर दुनिया देखेगी कि यूरोप मुल्क, सऊदी अरेबिया और फ्रांस जो इतनी बातें कर रहे हैं असल में क्या करते हैं। क्या गाजा के रिएक्शन की बात आगे बढ़ेगी या सब
सिर्फ बातों तक सीमित रहेगा। इन सवालों का जवाब वक्त देगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको हर अपडेट पहुंचाता रहूं ताकि सच्चाई दब ना जाए और गाजा की पुकार दुनिया तक पहुंचने से रह ना जाए।